हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और देखिए जाने की हो गई है तैयारी। पैकिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा सामान फैला पड़ा था तो सब पैक कर रही हूँ क्योंकि कल का दिन ही बचा है। परसों मैं निकल जाऊँगी बेंगलोर के लिए। परसों की टिकट हो रखी है तो मैं सोच रही थी 2 दिन जो कपड़े पहनने हैं बस वही मैं निकाल लेती हूँ, बाकी सब पैक कर देती हूँ क्योंकि 2 दिन वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा। घर में फंक्शन भी है नीचे। मैंने पहले भी बताया था आपको ब्लॉग में कि मेरे भाई के जो बेटा हुआ है अभी न्यूबॉर्न, तो उसका छोटा सा फंक्शन है। तो फिर कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आज ही पैकिंग वगैरह करके रख देती हूँ। और फिर परसों मुझे सुबह ही निकलना है जल्दी, 7:30-8 बजे की यहाँ से ट्रेन है और दिल्ली से फ़्लाइट है, तो मुझे जल्दी निकलना है। सो दूसरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा सुबह। तो सुबह सुबह मैं करने लग गई हूँ पहले पैकिंग, कपड़ों को सेट करने लग गई हूँ। और मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता। अभी आए थे, ऐसा लग रहा हो चल दिए 15-20 दिन हो, 15-16 दिन हो गए, 2 वीक के लिए आए थे, लेकिन टाइम ऐसे ही निकल जाता है। यहाँ पर आकर जैसे ससुराल में भी हो पता नहीं लगता है सब लोगों के साथ में। और अब है ना 5-6 दिन तो वहाँ पर मन भी नहीं लगेगा, घर पे जाके कुछ काम करने का मन भी नहीं करेगा बेंगलोर। और फिर ये भी रहता है कि पता नहीं अब कब आएंगे, क्योंकि एक तो इतना दूर रहते हैं कि जल्दी जल्दी आना पॉसिबल ही नहीं है। आने जाने का इतना खर्चा हो जाता है तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो तो पता नहीं अचानक हम लोगों का प्लान कुछ बन ही गया था आने का तो आ गए थे, नहीं तो फिर वही अब पता नहीं देवर की शादी होगी या फिर 11वीं की छुट्टियां पड़ेंगी उसके तभी आएंगे। बीच में कोई शादी वादी पड़ी तो आएंगे, नहीं तो फिर इसकी जब छुट्टियां पड़ेंगी स्कूल की तब देखेंगे आने का। तो ट्रॉली पैक कर दी है और इसमें ऊपर का सामान रख ले रही हूँ जो मुझे ज़रूरत का है। ऊपर ले जाऊँगी, इसको फ़्लाइट में लेके जा सकते हैं छोटे बैग को, तो उसी तरह से सेट कर रही हूँ। जो सामान मुझे ज़रूरत का है वो ऊपर रख लूँगी और बाकी का सब ट्रॉली में पैक कर दूँगी। और ये मैं बच्चे के कपड़े लाई थी, सामान जो बच्चे को दिया जाता है वही सामान मैं कल ख़रीद के लाई थी। 2 दिन से तो मैं मार्केट में ही घूम रही थी। अपना भी सामान, मुझे चादर वगैरह लेनी थी, बेडशीट वगैरह, और थोड़ा और सामान लेना था। तो देखिए ये मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के। और फ्रेंड्स, आज बहुत दिन बाद मैं सामने वीडियो बना रही हूँ और मैं अभी रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ। थोड़ा जो बुलावा वगैरह देना होता है वही देने जा रही हूँ। कल नीचे फंक्शन है बच्चे का, जो छोटा न्यूबॉर्न बेबी हुआ उसका फंक्शन है, तो उसके लिए ही रिलेटिव्स जो रहते हैं उनको बुलावा वगैरह देने जा रही हूँ। क्या क्या अच्छी लग रही है? ना इसे ऐसे ही बोलते हैं। कौन से मामा? अंकल मामा? वो तो ऐसे ही मज़ा ले रहे होंगे, कोई बात नहीं। चलो फिर चलो। बंदर भी बंदर है। हाँ? बंदर है। बंदर तो मच्छा पत्थर मारा एक जब जाएगा। बंदर। तो ये मेरा भाई है, चाची का लड़का, इसी को बेटा हुआ है। तो इसी के साथ मैं जा रही थी अपने जो मेरे मायके में, यहाँ मतलब लोकल में जो रिलेटिव्स हैं उनको कल का न्योता देने जा रही थी। जो फंक्शन होता है, बच्चा होता है, जब कुछ होता है ना कि बाहर निकलने करने का मंडरा वंडरा पूछता है हम लोगों के यहाँ, तो उसी का मैं बुलावा देने इसके साथ जा रही थी सबके घर पे। 2-3 दिन से मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई थी क्योंकि एडिट नहीं हो रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। 2 दिन से मैं मार्केट में भी घूम रही थी। मतलब मेरा खुद का सामान भी मुझे लेना था, काफ़ी चूड़े वगैरह और भी चप्पलें वगैरह लेनी थी, तो वो सब मैं लेने चली गई थी। 2 दिन से मतलब यही था कि थोड़ा सा बातों में लग जाते हैं। यहाँ आती हूँ भैया के साथ बात करने लग जाती हूँ तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। और देखिए ये मैं बुलावा वगैरह देने आ गई थी। सुबह मैंने राजमा भिगो रखे थे तो मैं राजमा चावल की तैयारी कर रही थी अभी मैं शाम को। वैसे तो मेरी दीदी आने वाली थी पर उन्होंने आना कैंसिल कर दिया, तो मैंने सुबह राजमा भिगोए थे लेकिन वो कुछ रीज़न की वजह से आ नहीं पाई। तो फिर अब मैं बना रही हूँ अभी रात को राजमा। और फ्रेंड्स, मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना था, तो ये आज मतलब मेरा 2-3 दिन पहले ही चैनल मोनेटाइज हुआ है। मैं वीडियो डाल नहीं पाई थी इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो आप लोगों की मतलब आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है ये वाला। और थोड़ा टाइम लग गया लेकिन ठीक है, हो गया, क्योंकि मैं भी पहले रेगुलर इस पे काम कर नहीं रही थी। अभी पिछले 1-1.5 महीने से मैं इस पे रेगुलर काम कर रही हूँ। तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सबके लिए।
तो देखिए अभी मैंने राजमा चढ़ा दिए हैं और मैं इधर बना रही हूँ ग्रेवी राजमा के लिए। तो नॉर्मल ग्रेवी बना रही हूँ, मिर्ची नहीं डालूँगी, और है ना सिर्फ मेरा, भैया का और गारवी का ही बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा का तो जो बनाने वाली आती है, हमने लगा रखा है भाभी को, तो वो बना के जाएंगी। राजमा चावल मैं बना दे रही हूँ क्योंकि पापा और मम्मी नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मेरा और भैया का और गारवी का मैं बना ले रही हूँ राजमा चावल। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लाइट्स है ना, छोटी लाइट्स लगी हुई हैं, तो थोड़ा उजाला आना कम आता है वीडियो में, अंधेरा अंधेरा लगता है। सारी जगह छोटी लाइट्स लगी हुई हैं, किचन वगैरह में भी, तो किचन में भी थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा आता है वीडियोज़ में। जाने का टाइम आता है तो ना थोड़ा मन ऐसा ही रहता है, क्योंकि कोई मतलब इतने दिनों में आते हैं फिर जाते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है 2 दिन और बचे हैं, बस एक एक दिन गिनती रहती हूँ, एक ही दिन बचा है, 2 दिन बचा है। वैसे तो कम ही टाइम के लिए आई थी, इस बार 6-7 दिन ससुराल रुकी थी, 6-7 दिन यहीं रुकी थी। तो बस वही है, क्या करें, मैं और भी रुक सकती थी रुकने को तो, लेकिन गारवी का स्कूल और पढ़ाई, मतलब स्कूल और ट्यूशन दोनों ही छूट रहा है इसका। तो बेंगलोर में दिवाली का इतना वो भी नहीं है, तो ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं आई थी, 1-2 दिन की छुट्टियाँ आई थी। तो और ट्यूशन की भी 1 या 2 दिन की रखी होगी उन्होंने, तो पूरा वीक 2 वीक की इसकी छुट्टी लग गई है स्कूल की। तो बस इसकी वजह से ही जाना पड़ रहा है, नहीं तो आके थोड़ा 1 वीक और रुक सकती थी, पर क्या करें, बच्चे के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो इसकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं छुड़वा सकती, क्योंकि अभी मुझे पता है जाने के बाद इसका जितना भी है ना स्कूल में वर्क हुआ होगा वो इसको ना डबल डबल देंगे, अब 1 वीक में ख़त्म करेंगे, क्योंकि सारे बच्चों को साथ लेके चलते हैं। तो अब इसका होमवर्क है ना साथ में ही देंगे, 2-2 पन्ने 3-3 पन्ने देंगे, तो मुझे अब उसको है ना वो भी कराना होगा। वहाँ जाके मेरे को ना अब 2-3 दिन है ना, मतलब इसको बहुत पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, ट्यूशन भी छूट गया, बहुत पीछे का होमवर्क वगैरह सब करवाना पड़ेगा। तो वही है, क्योंकि किताब कॉपी में साथ में इसलिए लाई, क्योंकि पूरा बहुत सारी बुक्स हैं इसकी, फिर क्या मैं 7-15 दिन के लिए बजा रही हूँ, बैग बैग समेटो, बुक्स समेटो, इतना मेरे को भी टाइम नहीं मिलता। यहाँ आके मैं लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ इधर उधर घूमने करने, तो पढ़ाने का टाइम भी नहीं मिलता। फिर मैं ये सोच के भी नहीं लाई, कि मैंने कहा चलो वहाँ पे पढ़ती ही पढ़ती है, कुछ दिन 10-15 दिन आराम से मैं भी रहूँगी और वो भी रहेगी, यहाँ पे भी क्या बुक्स वगैरह लेके चलो, तो मैं लेके ही नहीं आई थी इसका बैग वगैरह। तो देखिए मैंने इधर राजमा बॉईल कर दिए हैं और मसाला पीस दिया है, ग्रेवी बना दी है, और इधर छोटे कुकर में मैं चावल चढ़ा दे रही हूँ, और कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रख दिया, ऑयल गरम करने के लिए, ग्रेवी पकाने के लिए। तो राजमा चावल में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, एक कुकर में चावल चढ़ा दो, एक कुकर में राजमा चढ़ा दो, तो ज़्यादा टाइम मुझे लगता नहीं है। तो इधर मैं नॉर्मली राजमा बना रही हूँ, यहाँ पर राजमा मसाला भी नहीं, क्योंकि भैया खाते नहीं हैं, तो वो इतना है ना यूज़ नहीं करते हैं। कभी हम लोग आते हैं तभी बना लेते हैं, वो इतना अकेले क्या, क्योंकि पापा नहीं खाते हैं तो वो भाभी से बनवाते भी नहीं है अपने लिए, अकेले के लिए। जो चीज़ पापा मम्मी खाते हैं उस हिसाब से ही वो बनवा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब हम लोग आते हैं ना तभी बनाते हैं। तो देखिए मैंने नॉर्मली जीरा राइस बनाए हैं, बस घी में जीरा डाल के, और चावल डाला है, और थोड़ा सा डाल दे रही हूँ नमक, और साथ में वही मैं नींबू डाल दूँगी। तो इतना ही, 1 सीटी में ये जीरा राइस बन जाएंगे। और ये गारवी को ऐसे ही पसंद है, प्लेन राइस है ना, मुझे भी पसंद नहीं है कि वो पानी में जो बॉयल्ड राइस बनाते हैं, बॉयल करके उनका पानी निकाल के, वो वाले राइस मुझे भी अच्छे नहीं लगते। मैं ये इस तरह से ही बनाती हूँ इनको, जीरा राइस मुझे पसंद है, नींबू वगैरह, नींबू नमक सब डाल के। तो देखिए चावल चढ़ा दिए हैं, और चावल में लगा दूँगी अभी मैं 1 सीटी, और फिर दूसरी तरफ करूँगी मैं राजमा की तैयारी। यहाँ पर ऐसा मतलब लगता है ना, गैस वगैरह की आदत नहीं है, अब काफ़ी टाइम में आते हैं, तो थोड़ा सा नए किचन में काम करने में ऐसा लगता है, चीज़ों को यूज करने में, क्योंकि अब वहाँ की आदत पड़ गई है, तो बहुत कम आते भी हैं, आते जाते रहते हैं, तो आदत बनी रहती है। तो देखिए इधर मैंने चढ़ा दिया है राजमा के लिए ग्रेवी। तो ग्रेवी में बस मैंने नॉर्मल खड़े मसाले जो होते हैं, तेज पत्ता और दालचीनी और बड़ी लौंग थी तो वो डाली थी, और साथ में मैंने मसाला डाल दिया। मसाला मैंने वही ग्रेवी, प्याज टमाटर अदरक लहसुन की ग्रेवी बनाई हुई है, तो वो डाली, और नॉर्मल मसाले डाले हैं, हल्दी नमक और धनिया डाले हैं। और मैं वैसे राजमा मसाला डालती हूँ घर पर, लेकिन यहाँ राजमा मसाला नहीं है, तो थोड़ा सा चना मसाला पड़ा है, वही मैं थोड़ा डाल दूँगी टेस्ट के लिए। तो देखिए ग्रेवी पकने के लिए रख दी है, और चावल चढ़ा दिया है, और थोड़ा सा मैं कर देती हूँ स्लैब को साफ़, क्योंकि बर्तन भाभी आके कर लेंगी, वो कर लेती हैं, सुबह मैं कर देती हूँ एक बार के, तो शाम को वो कर लेती है, क्योंकि अभी उन्हें आज ज़्यादा खाना नहीं बनाना है। मम्मी पापा ज़्यादातर दलिया खाते हैं शाम को, तो उनको तो दलिया ही बनेगा कुकर में, तो वो जल्दी कर लेंगी।
तो आके बर्तन क्लीन वो कर लेंगी। देखिए ग्रेवी पक गई है पूरी अच्छे से, ऑयल है ना ऊपर आ गया है ग्रेवी में। तो यहाँ डाल दे रही हूँ अभी मैं राजमा। चावल हो ही गया है रेडी, तो यहाँ मैं डाल दे रही हूँ राजमा और ये सब्जी हो गई है बॉयल। तो मतलब ये था कि मैं काफ़ी लेट हो गई थी, मैं आज बुलावा देने गई थी ना, तो इधर उधर इतने दिनों में सबसे मिलती हूँ। तो चाची वगैरह जो और भी हैं मेरी, तो वहाँ मैं बैठ गई थी और मेरी फ्रेंड्स भी है, कॉलोनी की जो फ्रेंड्स हैं वो, उनके यहाँ बुलावा देने गई थी तो वहाँ बैठ गई थी। तो मुझे आते आते काफ़ी लेट हो गया। ये देखिए भाभी आ गई हैं और ये 8 सवा 8 बजे तक आती हैं। मैं 7:30 बजे आई थी सारा काम बाहर से निपटा के। तो अभी फिर आके मैंने आधे पौने घंटे में सारा तैयार कर लिया और ये भाभी आ गई। तो मैं भाभी को बता रही थी क्या बनाना है अभी शाम को, क्योंकि हम लोगों का खाना तो सारा बन ही गया था, बस पापा मम्मी का ही बनाना है। और ये देखिए खाना बना लिया था और उसके बाद मैं ये साड़ी चेक कर रही थी। ये साड़ी मुझे नीचे भाभी ने दी थी अभी, तो वही मैं देख रही थी। साड़ी का ब्लाउज़ मैं यहीं सिलवा लेती हूँ क्योंकि बेंगलोर में ना सिलाई बहुत ज़्यादा है। प्लेन सादा प्लेन ब्लाउज के भी 500-600 रुपये ले लेते हैं और हमारे यहाँ पे ना 80-90 रुपये में ही सिल देते हैं। तो मैं सोच रही थी अभी 2 दिन का टाइम है, एक ही ब्लाउज है, तो जहाँ मैं यहाँ पर ब्लाउज़ सिलवाती हूँ वो फटाफट सिल के दे देगी। तो वही मैं चेक कर रही थी कि मैं ब्लाउज़ सिलवा लेती हूँ इसका। तो साड़ी को देख रही थी, मैं कहा साड़ी मैं ले जाऊंगी वहाँ पहन लूँगी अगर तैयार हो जाएगी तो। उन्होंने दी है इतने प्यार से तो मैं तैयार कर लूँगी। तो इस वजह से मैं ना देख रही थी कि इसका ब्लाउज़ सिलवा लेती हूँ। वहाँ जाके फिर ये पड़ी रहेगी, मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा, ब्लाउज़ डालने में आलस भी आएगा और पैसा भी बहुत लगता है वहाँ पे ब्लाउज़ सिलवाने का। तो मैं कम ही सिलवाती हूँ। बेंगलोर में बहुत इमरजेंसी होती है ना, कोई साड़ी ली है अर्जेंट में, कोई त्योहार पड़ गया तो ही मैंने अभी, ऐसे तो सिलवाया था रक्षाबंधन पे, मैं नहीं सिलवाती हूँ, यहाँ से ही सिलवा के ले जाती हूँ ब्लाउज़। तो देखिए फ्रेंड्स खाना वगैरह हो रहा है हमारा तीनों का और यहीं पर कर देती हूँ अब मैं आज का इस वीडियो का एंड। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लेना ना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और कल का वीडियो फंक्शन का ही आएगा जो घर में फंक्शन है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।